वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या औकात है। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दिन सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आपने सहाबा से कहा, छोटे छोटे कान वाला बकरी का बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था। आपने फरमाया कि कौन इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो वैसे भी छोटे छोटे कान वाला ऐबदार है और मरा हुआ है, 1 दिरहम की आप बात करते हैं, अगर इसको कोई फ्री में देगा तो भी हम खरीदने को तैयार। क्या जवाब दिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो वैल्यू तुम्हारी नजर में है, उससे ज्यादा वैल्यू दुनिया की अल्लाह की नजर में नहीं है। और हम और आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया की औरत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दुनिया का नशा, दुनिया हमको बर्बाद की हुई है मेरे प्यारे। हजरत उमर के पोते को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला नाम था, हरम में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। उस दौर का बादशाह जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोग मुसाफा कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पूछा कौन है? कहा हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी करीब आया, उसने मुसाफा किया, सलाम किया। कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ। ऐ सालिम, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सालिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खाने काबा के पास खड़ा हूं, अल्लाह के घर के पास खड़ा हूं। ऐ सालिम, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर के मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ मांगू, मैं यहां आपसे कुछ नहीं मांग सकता। सालिम ने तवाफ किया, हिशाम ने भी तवाफ किया। तवाफ कंप्लीट करने के बाद जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उनका हाथ पकड़ा। कहा, है सालिम, अब तो आप हरम के बाहर आ चुके, आप तो मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं। सल्ली हाजतन, अब कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर लो, कोई चीज मांगना हो तो मुझसे मांग लो। कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मांगू आपसे? दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा, है सालिम, आखिरत की कोई चीज देने के काबिल तो मैं नहीं हूं, हाँ दुनिया की कोई चीज अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कहा, है अमीरुल मोमिनीन, मा सालतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल उस जात से भी नहीं किया जो दुनिया की मालिक है। मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज अल्लाह से भी नहीं मांगी। मैं उससे क्यों दुनिया मांगू जो दुनिया का मालिक भी नहीं है? जो दुनिया का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैं आपसे दुनिया क्यों मांगू? आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत उमर के पोते की सोच है, ये सालिम बिन अब्दुल्ला की सोच। और आगे बढ़िए, हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इब्ने सम्माक था। एक मर्तबा हारून रशीद इब्ने सम्माक से मिलने के लिए आया। उस दौर के जो उलमा होते थे वो दरबारी नहीं होते थे, बादशाह की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाह का चप्पल नहीं उठाते थे। आज आप देख लो,
हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत के जो चमचे हैं वो हुकूमत की तारीफों के पुल बांटते कि बहुत अच्छा फैसला किया। फैसला गलत हो सही हो इससे मतलब नहीं है, उन्हें हुकूमत के हर फैसले की तारीफ करना है। आज भी ऐसे दरबारी मुल्ला और ऐसे दरबारी उलमा आपको मिल जाएंगे। इब्ने सम्माक बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। हारून रशीद मिलने के लिए आया, उन्होंने हारून रशीद को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। हारून रशीद ने कहा, इब्ने सम्माक आप इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मुझे प्यार से कुछ बातें बता दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहला सवाल ये है, मान लीजिए आप सहरा में हैं, रेगिस्तान में हैं और बहुत जोर की आपको प्यास लगी है, इतनी तेज प्यास लगी है कि पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आपको सहरा में नजर आता है, उसके हाथ में एक कटोरा पानी है, वो कटोरा लेकर के आपके पास आता है और कहता, ऐ हारून रशीद मैं एक कटोरा पानी आपको देने को तैयार हूं, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी जान बचाएंगे या आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत को बचा लेंगे। हारून रशीद ने कहा, जान से बढ़ के कोई चीज नहीं, अगर जान जा रही है प्यास के मारे मैं एक कटोरा पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और उससे पानी ले ले। कहा, अमीरुल मोमिनीन पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में आपके शरीर में जाकर के फंस गया, पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ से बेचैन हैं, पेशाब की नाली जाम है, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको इतनी तकलीफ है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो आप तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आता है और कहता, ऐ हारून रशीद मेरे पास ऐसी दवा है, मेरे पास ऐसा तरीका है, मैं आपको वो दवा दे दूंगा, आपका पेशाब जो फंसा हुआ है, आपके बदन में जो पानी फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, मगर शर्त यह कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझको देना पड़ेगा। ऐ हारून रशीद अब सच्ची बताना कि आप अपनी जान बचाएंगे या आप हुकूमत बचाएंगे। कहा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जान का खतरा आ जाए, अगर पेशाब नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसी सूरत में मैं आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचा लूंगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन आज के बाद इस हुकूमत पर कभी नाज मत कर। ऐ अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद अपनी हुकूमत पर कभी नाज मत करना, आपकी हुकूमत की हैसियत एक कटोरा पानी और पेशाब के चंद कतरे से ज्यादा नहीं है, इस हुकूमत की वैल्यू से ज्यादा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जो बात हारून रशीद को इतनी समझा बुझा करके इब्ने सम्माक ने कही थी, कुरान ने एक लाइन में वो बात कह दी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया दगाबाज है, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया एक दिन तुमको जरूर धोखा दे देगी। मेरे बंदो आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को बेहतर बनाओ। हम एक एक करके कयामत की निशानी को देख रहे हैं। अब तो वो टाइम भी आ चुका है जब कयामत की बड़ी निशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असीद गिफारी फरमाते हैं कि हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, इतने में अल्लाह के नबी आए। आपने पूछा, मां तज़ा करूं, क्या बात चल रही है? सहाबा ने कहा, नज़कुरु साह, हम कयामत पर बातें कर रहे हैं।